Hey everyone, how's all doing? I hope you're all fine and good. Welcome back to our channel Photo and I'm Sweta Padma Parijal, 30th BSMS Physics major student at IZT. So what is today's video going to be about? तो जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये एक डाउट हर किसी के दिमाग में चल रहा होता है कि क्या बेटर है, आईसीआर बेटर है या आईआईटी बेटर है। बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं जो हमारे दिमाग को अच्छे लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोफिजिक्स का जमाना है, सबको एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है, सबको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, तो इसीलिए सबको लगता है कि रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है एंड थोड़ा सा कूल भी लगता है। इवन कुछ लोगों को लगता है कि प्लेसमेंट कैसी होगी रिसर्च में, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आईआईटी बेटर है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन है कि आईआईटी बेटर है या आईसीआर बेटर है। So this video is going to be about that. हालांकि जब मैं खुद प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मैं एक जेईई स्टूडेंट थी, so definitely when I cracked IIT, but still I left it to choose IISER instead. तो मेरे दिमाग में हमेशा से क्लियर था कि I wanted to do research. बट ये चीज जब मैंने खुद अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया या फिर even after coming to IISER, कुछ मंथ्स तक रिलेटिव से सुनते हैं पेरेंट्स, कोई और बच्चे कुछ और कर रहे होते हैं तो उनको उसके बारे में भी पूछना होता है, तो तब मुझे पता चला कि कितना डिफिकल्ट है टू एक्चुअली चूज बिटवीन आईसीआर एंड आईआईटी। कौन सा बेटर है, किसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, कैसे कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को, कैसे खुद के दिमाग को कन्विंस करना है। तो तब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि इतने सारे डाउट्स हैं यहाँ पे। So अगर आपको भी ये सारे डाउट्स हैं एंड यू आर अनकन्विंस्ड अबाउट व्हाट टू टेक इन व्हिच योर फ्यूचर विल बी मोर सिक्योर, जॉब किसमें ज्यादा बेटर होते हैं, कौन से पाथ में फ्यूचर ज्यादा सिक्योर होता है, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएं। इससे पहले कि हम इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि कौन सा कॉलेज बहुत बेटर है या फिर कौन सा कॉलेज बेस्ट ही है बिटवीन आईसीआर एंड आईआईटी, वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कोर्सेज दैट दे आर ट्राइंग टू ऑफर टुवर्ड्स अस। वैसे तो ये दोनों बहुत ज्यादा जाने जाते हैं फॉर साइंस कोर्सेज, बट आईआईटी इन जनरल एक स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट अभी के टाइम पे तो आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी बीएस कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही है, बट द मेजर कोर्स दैट आईआईटीज प्रोवाइड इज बेसिकली बीटेक। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज बीटेक। हालांकि ये भी एक साइंस कोर्स है, बट इट इज मोर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल और रियल लाइफ यूसेज ऑफ साइंस, which is basically knowing a formula and how to put it into real life use in order to build something. So which is basically you can understand it as a problem solving tool. Here you may be taught to build, design, code, animate or write everything which involves science in order to solve certain real world issues or to make life easier, which is like building a bridge or making an app or building a circuit whatsoever. Even the labs are also meant to like fulfill the industrial needs. And the jobs are also like so, which basically utilizes certain pre-existing formulas, theories to apply it into the real life world and make a solution or create a solution. On the other hand, if we go to the other institute, which is IISER, even they provide a lot of courses, but the major course that it is known for is BS, which is where the research starts. So BS is basically a course which is known as Bachelor's of Science, and that is basically when you actually wonder why things occur. You basically don't just go over the concepts in order to find solutions for certain things. Instead, you go into the concepts, dive deeper into the models, equations, and understand the basic underlying theories or underlying scientific concepts of a certain phenomenon. And while I am trying to explain the definitions of both these things, we can understand that there is no fine line of difference between both these courses. And that is definitely because how it is in real life. You can't just say that a certain ideation is useful until and unless you see a real life use of it. And if you are seeing certain things getting in use in real life, you can obviously understand that there is definitely a scientific theory lying behind it. For example, if we are being able to fly on an aeroplane, so definitely we know that it's making our life easier. There is an engineer who has built it. But for that engineer to work, there is someone who's sitting with pen and paper and trying to write a theory behind it and how to make it work. Hence, if there is somebody who's trying to build a certain thing to solve a certain problem, who's trying to apply a certain theory, then there is definitely somebody else who's writing all those theories. And we cannot choose one between both of them. And that is exactly what I'm trying to say is basically the question of IISERs or IITs, which one of them is best, is actually an irrelevant question. Because we cannot choose between theory and application of the theory. Both are required for both of them to work. There is nothing called as the best institute out of both of them because both of them are equally relevant and equally important in our society. But there is definitely one thing that is there, that which one is better for you. If you are somebody who's very much interested in applying things, if you're somebody who's more interested in learning the application of those theories rather than learning the basic theories and in-depth knowledge of their underlying scientific concepts, then definitely BTech is your option, engineering is your option. If you are somebody who's interested in knowing why of any phenomena, if you are somebody who's interested in knowing the basic underlying scientific theories, trying to decode the equations, trying to build a certain perspective out of what phenomena you have observed, then definitely BS is a course for you.
So now coming to the second best question that is basically also asked by a lot of parents and even students कि ये सब तो ठीक है कि हाँ चलो BS भी इम्पोर्टेंट है, बीटेक भी इम्पोर्टेंट है, कोई एक को चूज करना बहुत मुश्किल है, बट व्हाट अबाउट प्लेसमेंट्स? IIT के प्लेसमेंट के बारे में तो हम सबको पता है, बट व्हाट अबाउट रिसर्च? रिसर्च के बाद जॉब कब लगता है? BS करने के बाद लोग बेरोजगार तो नहीं घूमते हैं? दैट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट माय फादर आस्क्ड मी। तो हर एक कोर्स का, हर एक जॉब का एक प्रीरिक्विजिट होता है और हर एक कोर्स को कंप्लीट करने का भी एक टेन्योर होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर MBBS तो उसका एक टेन्योर है व्हिच इज 5 इयर्स। अब अगर आप MBBS को 3 साल में करने के बाद बोलोगे कि BS के 3 साल के बाद तो हमें जॉब मिल जाता था, MBBS के 3 साल के बाद तो नहीं मिलता। दिस इज एन इररिलेवेंट क्वेश्चन, राइट? आपको 5 साल के बाद ही जॉब मिल सकता है। फॉर यू टू बी अ क्वालिफाइड डॉक्टर इन इंडिया यू हैव टू कंप्लीट एन MBBS एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स। तो उस 5 ईयर के बाद ही आपको कोई जॉब मिल सकता है। अब उस बीच में अगर आपको कोई जॉब चाहिए या फिर आप अगर ऑप्ट आउट कर लेते हो, उस पूरे प्रोसेस को आप कंप्लीट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको कोई जॉब मिले, बट यू वोंट बी गेटिंग अ जॉब व्हिच इज ऑफ अ डॉक्टर। यू माइट बी गेटिंग अ जॉब ऑफ एनी अदर सिनेरियोस और आप कुछ और बन जाओ, डेफिनेटली डॉक्टर तो नहीं बनोगे। सो सिमिलरली अगर आप रिसर्च एज अ करियर ऑप्शन परस्यू करना चाहते हो, देन देयर आर सम प्रीरिक्विजिट्स। यू नीड एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ PhD ताकि आपको एक फील तो आए कि व्हाट इज रिसर्च इन जनरल। आपको कुछ चीजें, कुछ एक्सपीरियंसेस जो रिक्वायर्ड होती है रिसर्च इन परस्यूइंग प्योर साइंसेस आपके पास हो। सो दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को आप दोनों में कंपेयर कैसे कर सकते हो? Which is like after 4 years getting job in IITs are important, similarly getting a PhD for those people who are pursuing pure sciences is important after the 5 years of research. तो इसीलिए IISERs are good at giving you PhD opportunities or options abroad or within India. So इसीलिए आप गलत एक्सपेक्टेशंस लेके घुसते हो, इसीलिए आपको फिर बाद में जाकर के गिल्ट होता है या फिर आपको बाद में जाकर के ऐसे फील होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर बेरोजगार हो जाते हैं। नो, you will be having opportunities of getting job. Money is important, of course, but there is a certain time after which you will be able to do a certain job after meeting certain prerequisites. और उसके लिए you need to understand the pathway which you need to follow. So basically, IISERs help you in getting a PhD, which is a big thing for research. तो अगर अब आपको एक अच्छी BTech कॉलेज नहीं मिल रही है, एक अच्छी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रही है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये भी एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, ये भी एक वो ऑप्शन है, बैकअप ऑप्शन है, इसको ले लेते हैं। तो तब आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपके एक्सपेक्टेशन कहाँ से ही मीट होंगे। आपको 4 साल बाद जॉब चाहिए था, अब आप रिसर्च में घुस गए हो। रिसर्च एक दूसरी ही लाइन है, तो इट्स लाइक बीइंग कि आपको डॉक्टर बनना था, आप LLB कर लियो। यू अंडरस्टैंडिंग? सो ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट देयर इज अ प्रोसीजर इन व्हिच यू विल बी like getting your job. Placements नहीं बोलते उसको, it's like getting a research opportunity, it's like getting a research position at certain places, और इसका एक procedure होता है। For that you need to follow that procedure. आप unnecessarily restless हो जाते हो क्योंकि of course आपके expectation कुछ और, आपको पता ही नहीं है कुछ research के बारे में, कुछ जानना ही नहीं कुछ research के बारे में, you're just coming here क्योंकि ये अच्छा backup option दिख रहा था। So don't do that. अगर आपको actually engineering में interest है तो convince your parents. Take a drop. Taking a drop is not that bad. अगर आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में या फिर अगर आपको पता ही नहीं कि आपने क्या करना है, तो फिर प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा बैठो और सोचो कि आपको क्या करना है इन लाइफ। ये एज अ बैकअप ऑप्शन मत लो। इफ यू आर टेकिंग इट एज अ बैकअप ऑप्शन यू विल रिग्रेट इट, क्योंकि आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कि क्या PhD करना है, क्यों PhD करना है। फिर आप रेस्टलेस होने लगोगे कि अरे हमें तो MS के बाद ही जॉब चाहिए था। तो आपको मिल जाएगी बट इट वोंट बी अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी, क्योंकि आप बीटेक तो कर नहीं रहे हो कि 4 साल या 5 साल के बाद आपको जॉब मिल जाएगा तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स रिसर्च। सो फिर आपको कोई और जॉब मिल जाएगी व्हिच इज नॉट लाइक व्हिच इज इन द पाथ ऑफ रिसर्च समवेयर, बट देन इट्स नॉट एक्चुअल रिसर्च। तो अगर आपको एक्चुअली गुड पोजीशन चाहिए इन रिसर्च, देन यू नीड टू do certain prerequisites for that. And then the next thing that is also very much concerning कि डेफिनेटली हमारी फैमिली होती है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है हमारे पास की ऐसे जिंदगी भर के लिए हम पढ़ते रहे ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो PhD ऑप्शंस के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो। सो ऐसा भी कई बार होता है कि आपकी फैमिली का 1 रुपया नहीं लगता है इसके लिए। सो डोंट थिंक अबाउट कि हाँ मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहता हूँ या फिर ये कुछ, आप वो सब चीज़ें कर सकते हो साइड बाय साइड। बट अगर आपका मेन एम रिसर्च है तो आप कैसे भी कर लोगे। बट अगर आपको ये है कि नहीं आपको जल्दी से जॉब चाहिए और आपको जल्दी से फाइनेंशियली स्टेबल होना है, देन बीटेक इज एन ऑप्शन, क्योंकि 4 साल में एक जॉब देना इज एक्चुअली अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं होता है। मेडिकल पे भी जाओ तो मेडिकल लाइन में भी नहीं होता है, रिसर्च लाइन में तो होता ही नहीं है। तो बीटेक इज अ गुड थिंग अगर आपको क्विक जॉब चाहिए और अगर आप पढ़ाई इसलिए करो कि आपको एक जॉब चाहिए। सो डेफिनेटली ये भी एक सही रास्ता है, ये नहीं कि मैं इसको जज कर रही हूँ या फिर ये कहीं से भी गलत है। तो आप डेफिनेटली गो फॉर बीटेक अगर आपको क्विक जॉब चाहिए और क्विकली स्टेबल होना है फाइनेंशियली। तो
बट अगर आपको ये है कि आप फाइनेंशियली इतने आप फैमिली सपोर्टिव नहीं है, फिर जो भी, तो आप कैसे करोगे रिसर्च, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस, तो आप उसको यूटिलाइज करके अपना पूरा 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 पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हो। इवन यू कैन आल्सो सेव समथिंग फॉर योरसेल्फ। इसके ऊपर भी इफ यू वांट अ वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड इसके अलावा इफ योर क्वेश्चन इज विच इज बेटर, कौन सा बेस्ट है आपके लिए, सो इट इज फॉर यू टू डिसाइड कि कौन सा आपके लिए बेटर है, व्हाट आर योर इंटरेस्ट एंड व्हाट आर योर एस्पिरेशंस टू बिकम इन फ्यूचर। So, अगर आपको अभी तक पता नहीं कि आपको क्या करना है, डोंट ट्राई टू पुट योरसेल्फ और मोल्ड योरसेल्फ और थिंक अकॉर्डिंग टू हाउ अदर यूट्यूबर्स आर सेइंग कि ये रिसर्च अच्छा है या फिर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। आपके लिए वही अच्छा है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। सो जस्ट बिकॉज किसी और को वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगता है डजंट मीन आपको भी वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे, राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीज़ खुद से समझो। अगर आपको तभी कोई डाउट है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। लाइक दिस वीडियो if you liked it and share this video with your friends and family who are also confused, and subscribe to my channel and turn the bell notification on so that every time I upload a video you don't miss out on it. Toodles!